सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसा आशीष देता। आज आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। इस प्रार्थना के दौरान आप सभी के जीवनों से हर दुख परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास करता हूँ। यदि आप सब विश्वास करते हैं तो आप सभी अपनी आंखों को बंद कर आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे जीवित खुदा परमेश्वर से, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी आत्माओं को सुनता है। मेरे हर शब्दों को सुनने वाला परमेश्वर है वो। आइए हम सब बिना समय को गवाए हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना प्रार्थना ही ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। बिना समय गवाए हम सब परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर से हम सब लगातार प्रार्थना करते रहें। आइए हम सब बिना समय को गवाए हुए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से के सामने घुटने टेकेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे मेरे ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जो तू मेरे जीवन में एक नया दिन दिखाए पिता परमेश्वर। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो तूने हमें रातों को अच्छी नींद दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ जो तूने हमें पूरी रात संभाल कर रखा मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ जो तूने हमें रातों को अच्छी नींद दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी जो तू मेरे सारे परिवारों को संभाले रखा मेरे स्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, तू महिमा के योग्य है प्रभु जी, तू स्वर शक्तिमान है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दास दासियों के लिए, जितने भी है परमेश्वर, कोई बीमारियों में ना रहने पाए प्रभु जी, सब तेरे दया से भला चंगा रहने पाए पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। जो भी इस समय बीमारियों में है पिता परमेश्वर, जो इस समय देख रहे हैं, जो भाई बहन देख रहे हैं सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जो इस समय बीमारियों में है, दुख परेशानियों में है पिता परमेश्वर, कर्जे में है प्रभु जी, हर बीमारियां जाए यीशु मसीह का नाम में, हर कर्जा आज खत्म हो जाए यीशु मसीह का नाम में। हालेलुया। हालेलुया। जो भी भाई बहन के पिता परमेश्वर काम में प्रभु जी शैतान बाधा डाल रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके हर रुके काम परमेश्वर अभी से शुरू होने पाए पिता परमेश्वर। जो विश्वास कर रहे हैं प्रभु, जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवनों में प्रभु जी तूने आशीष को लेकर जा पिता परमेश्वर। तेरे पवित्र आत्मा इनके जीवनों में एक बहुत बड़ा उद्धार लेकर जाने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जैसा तुम बोलोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। हे मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु विश्वास के साथ यह प्रार्थना करता हूँ, जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर, प्रभु बहुत से भाई बहन ऐसे हैं प्रभु जो बीमारियों में है, दुख परेशानियों में है पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय प्रभु उनके जीवनों से हर परेशानियां खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु बहुत लोग पिता परमेश्वर, हालेलुया, तूने हमें पूरी रात संभाले रखा पिता परमेश्वर। बहुत लोग ऐसे हैं प्रभु जी जो सोए हैं परंतु उठ नहीं पाए पिता परमेश्वर। हमने तूने हमें सुलाया और पूरी रात परमेश्वर तो हमारे बीच में बैठकर प्रभु जी हमारी रक्षा की। और हालेलुया अपने अच्छी शांति दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरा दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे यहोवा पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे महान मेरे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ। जो भी बहन इस समय देख रहे हैं प्रभु, सुन रहे हैं, उनके बच्चे बीमार है प्रभु जी, हालेलुया, उनके पति पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा नशे नशे करता है पिता परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं के जाल में फंसे हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा उसे हालेलुया हर पापों से बाहर निकाले पिता परमेश्वर। हालेलुया उनके जीवन में बदलाव आने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थ्य पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी भाई बहन इस समय बीमारियों में है, हालेलुया उनके माता पिता बीमारियों में है,
पिता परमेश्वर। उनके माता पिता भी यीशु मसीह के नाम से चंगे होने पाए पवित्र आत्मा जी। मेरे स्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जिस प्रार्थना के लिए हमें चुना। हालेलुया प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु, इनके हर कामों में तू बरकत दे पिता परमेश्वर। ये जो भी काम में प्रभु हाथ लगाए पिता, इस काम में, इसका काम प्रभु जी सफल होने पाए पिता। जहाँ कहीं भी जाए पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करने पाए प्रभु जी। हालेलुया, इनका कोई भी काम पिता परमेश्वर शैतानों के वजह से ना रोकने पाए प्रभु जी। सब तेरे दया से पिता परमेश्वर। हालेलुया, इनके हर कामों में 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तू संभाल प्रभु जी। मुझे विश्वास है तू मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी भाई बहन इस समय प्रभु जी छोड़ना चाहते हैं, हर पापों को, हर बुराइयों से दूर होना चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, इनकी मदद कर, इनकी सहायता कर पिता परमेश्वर। हर शैतानों के जाल से सब बाहर निकाल पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो निकलना तो चाहते हैं पिता परमेश्वर, परंतु निकल नहीं पाते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर बीमारियों से बाहर निकलने पाए, हर दुष्ट आत्माओं के जाल से पिता परमेश्वर बाहर निकलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसे राजा, तेरा धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे स्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर। प्रभु तू महान, तू स्वर शक्तिमान है पिता, तेरा दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। सारी महिमा आदर आपको देते हुए तेरा धन्यवाद करता हूँ। दुआ प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता परमेश्वर, सुने और कबूल करे पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, इस प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ परमेश्वर, सुने और कबूल करे पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सभी मिलकर बोले आमेन, आमेन, आमेन। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी के लिए परमेश्वर का एक पवित्र वचन लेकर आया हूँ, जिस वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। इस वचनों के द्वारा आप जहाँ कहीं भी जाएं, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपकी सहायता मदद करेगा और आपके हर कामों में परमेश्वर मदद करेगा। हालेलुया। तो आइए हम सब इस वचनों को हम लास्ट तक जरूर सुने, क्योंकि इस वचनों को सुनने और समझने से ही परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। हालेलुया। आइए हम सब बिना समय गवाए हुए हम वचन की ओर चलते हैं। ये वचन यहोशू का वो 1 से 3 से यदि हम पढ़ते हैं, यहोशू 1 का 3 से यदि हम पढ़ते हैं कि उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तू पाँव रखोगे वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जहाँ जहाँ तू पाँव रखोगे, हालेलुया, वो जगह कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है वो जगह मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम ये मत सोच तू कहाँ जाएगा। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर कहता है तू जहाँ भी पाँव रखेगा वो जगह मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। और जगह हमारे नाम का मतलब ये नहीं कि वो जगह हमारा होगा। परमेश्वर कहता है वो जगह तुम्हारे इच्छा अनुसार का कार्य करेगा। उस जगह तुम्हारे बातों को सुनेगा। वो जगह तुम्हें, तुम जो ऐसा चाहोगे उस जगह पे लोग तुम्हारी सुनेंगे। हालेलुया। और याद है आगे लिखा, यदि हम 5 से यदि पढ़ते हैं, यहोशू 1 का यदि हम 5 से पढ़ते हैं, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं तेरे सामने जीवन भर कोई भी परेशानियां नहीं ठहर पाएंगे। हालेलुया।
परमेश्वर हमें इस वचनों के द्वारा यही समझाता है कि जैसा यदि तुम मुझ में बने रहो तो तुम्हारे जीवन में बहुत से परेशानी तो आते रहते हैं। हालेलुया। कि बहुत से परेशानी हमारे जीवन में आते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तेरे सामने कोई भी तेरे सामने ठहर ना सकेगा। और यदि हम आगे पढ़ते हैं, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जिस तरह से मैं मूसा के संग रहा उसी तरह मैं तुम्हारे भी संग रहूंगा। हालेलुया। और ना तो मैं तुम्हें धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। पता है, हम सब संसार से उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं संसार के लोगों से। हालेलुया। और वो हमें धोखा देकर जाता है ना, तो हमें उससे भी नफरत हो जाती है, जिससे हालेलुया कि धोखा देता है एक इंसान और पूरी दुनिया से हमें नफरत हो जाता है। पता है, परमेश्वर हमें साफ साफ कहता है, मैं तुझे धोखा भी नहीं दूंगा। परमेश्वर कहता है, बस एक बार मुझ पर विश्वास तो करके देख। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, बस मुझ पर एक बार विश्वास करके देख, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना ही मैं तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। लेकिन हमें समय कहाँ है परमेश्वर से बातें करने का, परमेश्वर की प्रार्थनाओं को सुनने का? हमारे पास समय ही नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने का हम बहुत समय, हर काम करने के लिए समय है हमारे पास, लेकिन जब प्रार्थना की बारी आती है, जब में वचन की बारी आती है, हालेलुया, तो हमारे पास समय नहीं होता। पता, मैंने दो वचन आपको, आप सभी को बताया। परमेश्वर ने पहला हमने क्या बताया कि जहां भी तू पांव रखेगा ना, हालेलुया, जिस जगह पे भी पांव रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, तेरे हाथों में कर दूंगा। हालेलुया। और दूसरा हमने क्या बताया कि यदि 5 से यदि हम पढ़ते हैं, तेरे जीवन भर कोई, हालेलुया, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना ही मैं तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना ही मैं तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। हम परमेश्वर पे भरोसा कहाँ हमें, बस संसार के वस्तुएं पे, संसार के लोगों पे हमें भरोसा है। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या कहता है, हमें परमेश्वर पे भरोसा नहीं, हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है। वो हमसे क्या चाहता है और क्या कहता है, हालेलुया, उनके बातों पे यदि हम ध्यान देंगे ना, परमेश्वर कहता है, मैं कभी भी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और यदि हम उसके आगे पढ़ते हैं कि हालेलुया, इसके आगे यदि हम 8 से यदि पढ़ते हैं, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चिंत के सभी न उतरने पाए। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर, यदि हम 8 से पढ़ते हैं, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चिन्ह से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान करना। हालेलुया। कि जो वचन परमेश्वर अभी हमें बता रहा है, परमेश्वर कहता है, ये तुम्हारे मन से कभी ना उतरने पाए, तुम दिन रात इसी में ध्यान, हालेलुया, ध्यान रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ऐसा ही, हालेलुया, क्योंकि क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ यदि तुम वैसा करते हो, हालेलुया, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे हर काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने, हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि
ऐसा करने से हालेलुया तेरे हर काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने, यदि हम 9 से पढ़ते हैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध और गढ़ हो जा। हालेलुया, हियाव बांध और स्थिर हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर कहता है जहाँ जहाँ भी तू जाएगा मैं तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर कहता है यदि हम, हालेलुया, यूहन्ना यदि हम 14 से, यदि यूहन्ना 14 का 12 में यदि हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है तुम्हारा जन्म देने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकते हैं परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ सकता। और यहाँ पे भी परमेश्वर यही कहता है। हालेलुया, यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है कि वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ तू जाएगा, हालेलुया, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर हमें कभी भी अकेला, ऐसा कोई भी पुस्तक पढ़ लीजिए आप, परमेश्वर कहीं भी आपको अकेला छोड़ने के जिक्र में नहीं लिखा है। परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूँ हमेशा तुम्हारे संग रहना। मैं चाहता हूँ हमेशा तुम मुझसे बातें करते रहो। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा आशीष बनकर रहो। हालेलुया, मैं, परमेश्वर चाहता है कि आप हमेशा खुश रहो। लेकिन हालेलुया, ये सच बात है मेरे भाई और बहनों। मैं जानता हूँ कि बहुत से भाई बहनों को बुरा लगेंगे ये बात, लेकिन ये बात सच है कि जो चीज, हालेलुया, कि आसानी से मिल जाता है ना, लोग उसकी कदर करना ही भूल जाते हैं। हालेलुया, जिस तरह से परमेश्वर हमारी मदद, हमारी सहायता और जिस तरह से वचनों के द्वारा हमसे बातें करते हैं ना, यदि वादा और बातें करते हैं ना, मैंने इतना 23 साल की उम्र में मैंने बहुत से मंदिर में गए और बहुत से ऐसे लोग बाबाओं से मिला, कोई भी ऐसी वादा नहीं किया। जहाँ भी गया वहाँ पे उन लोगों ने बोला यहाँ इतना रखो तुम्हारा काम हो जाए, और भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। वो कहता है इतना यहाँ रखो इतना वहाँ रखो तब तुम्हारे जीवन में काम हो जाएगा। लेकिन काम तो हुआ, लेकिन मेरा नहीं, उस बाबा का। हालेलुया, जब हमारे मन की इच्छा को, जब हम कोई भी चीज के लिए हम पूजा करवाते हैं, पता है, बाबा जहाँ जो बैठे होते हैं वहां पे बोलते हैं यहाँ इतना रख दो तुम्हारा काम हो जाए। लेकिन काम होता है, हमारा नहीं बल्कि उस बाबा का। हालेलुया, तो मैं यही कहूँगा सभी भाई बहनों को कि किसी बाबा के चक्कर में ना पड़े और परमेश्वर के वचनों में ध्यान करें, क्योंकि जो परमेश्वर कहता है, हालेलुया, वो करता भी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में साफ लिखा है कि जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा न कर लूँ तब तक मैं शांत से बैठने वाला नहीं हूँ। हालेलुया, तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर यही वचनों के द्वारा कह रहा है कि जब तक मैं अपने कहे जितना वचन मैंने बाइबल में वादा किया, जब तक मैं इसे पूरा न कर लूं तब तक मैं शांत से नहीं बैठने वाला। मेरे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा परमेश्वर जीवित है। इसके द्वारा परमेश्वर हमें हमेशा हमारी अगुवाई करता है। ये मैं आशा करता हूँ ये वचन, ये प्रार्थना आपके जीवन में बहुत बड़ा उद्धार का कारण बनने पाए। हालेलुया, तो सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसा आशीष देता रहे। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन, आमीन।